मित्रों नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल इजी मैथ्स वाला में। मित्रों आप लोग जान रहे हैं कि हम लोग यहाँ एलसीएम और एचसीएफ का टॉपिक पढ़ रहे हैं, बेसिकली यूपी टेट और सीटेट के लिए, ठीक है ना। तो हम लोगों ने इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें डिस्कस किया था कि कितने टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, और बेसिकली उसमें हम लोगों ने 7 टाइप के क्वेश्चन डिस्कस किया था कि 7 तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। और पहले टाइप का क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, और उसी के आगे हम लोग आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ और क्वेश्चन हमारे पास जो है, ये 2 क्वेश्चन लिखे गए हैं, आज हम लोग इनको सॉल्व करेंगे और उसके बाद अगले टाइप का जो क्वेश्चन बनता है उस पर हम लोग चलेंगे, है ना। तो यहाँ इस क्वेश्चन को लिखने का मतलब सिर्फ इतना है कि यहाँ थोड़ा सा हमें एक तरीका तो हम लोगों का बेसिक होता ही है कि हम लोग बेसिक तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम जो है, एक तो बेसिक तरीके से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, और दूसरा अप्रोच हम लोगों का क्या होना चाहिए, दूसरा अप्रोच हम लोगों का होना चाहिए कि ऑप्शन से हम लोग कैसे जाएंगे, इस क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से कैसे चेक करेंगे। तो जैसे मान लीजिए 15, 24, 35 और 54 का एलसीएम हमें लघुत्तम समापवर्ग निकालना है, और हमारे पास ये ऑप्शन दिए हुए हैं ABCD, ये ऑप्शन हमारे पास दिए हुए हैं। तो एलसीएम का मतलब जो होता है, यानी कि जो भी संख्या हमारी एलसीएम होगी वो 54 से विभाजित होगी, 35 से विभाजित होगी, और 24 से विभाजित होगी, और 15 से विभाजित होगी। यही मतलब होगा। इसका मतलब अगर कोई संख्या 54 से विभाजित होगी, कोई संख्या अगर 54 से विभाजित होगी, इसको क्लियरली समझ लीजिएगा। अगर इसको समझ गए तो इस तरीके से थोड़ा सा ऑप्शन से एलसीएम करना आसान हो जाएगा, तब पूरा हमें जो है उसको फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई संख्या 54 से विभाजित हो रही है, इसका मतलब वो 9 से भी विभाजित होगी, और 6 से विभाजन के लिए हमें 2 और 3 से चेक करना पड़ेगा। चलिए छोड़िए इसको, 54 से नहीं देखेंगे हम लोग, आ जाए 24 में आ जाए, 24 में आ जाए या 35 में आ जाए, तो 35 में 7 और 5 से विभाजन करना होता है। 24 में आ जाइए, कोई यूनिक नंबर लीजिए 24 में, ठीक है ना, 3 और 8 से विभाजन होगा, 3 और 8 से। अब 8 से चेक करना हमें आसान होगा, क्योंकि 8 के डिविजिबिलिटी का रूल हम लोग जानते हैं। अगर कोई संख्या 24 से विभाजित होगी, इसमें से जो भी संख्या 24 से विभाजित होगी तो 8 से विभाजित होना चाहिए। यानी कि अगर कोई संख्या 8 से विभाजित हो रही है तो उसको हम लोग पहले पकड़ेंगे, है ना, 8 से विभाजित होना चाहिए। तो देखेंगे भाई, 8 से विभाजन का रूल हम लोग पढ़े हैं कि 8 से कोई संख्या तब विभाजित होगी जब उसके अंकों में, मतलब उस संख्या में जितने अंक है, लास्ट का 3 अंक 8 से विभाजित हो रहा होगा। तो लास्ट का 3 अंक हम लोग देखेंगे 8 से विभाजित करके। यहाँ 650 है, तो 8 अठारह 64, और एक 10 आएगा, नहीं विभाजित होगा, ठीक है ना। 8 सत्ते 56, ये विभाजित हो जाएगा। आगे देख लें कोई और संख्या विभाजित हो रही है कि नहीं, वैसे होना नहीं चाहिए। तो 8 सत्ते 56, 157, यहाँ 10 आ गया, नहीं विभाजित होगा, और 8 अठारह 64, 64 और 3, तो ये भी नहीं विभाजित होगा। इसका मतलब हमें मिल गया कि हमारा एलसीएम क्या होना चाहिए, 7560। 7560 जो है ये विभाजित होगा किससे, 8 से विभाजित होगा। इसका मतलब एलसीएम यही होना चाहिए। एक बार इसको जरा 9 6 54 है ना, 6 से भी विभाजित करके देख लीजिए, 7 से भी विभाजित करके देख लीजिए, क्योंकि 35 में 7 है, तो 7 एकम 7, 7 8 56, 6 से देख लीजिए, तो 6 एकम 6, 6 दूना 12, 6 चौक 36। ठीक तो है, ये हमारा यही कंफर्म हो गया कि हमारा ये एलसीएम होगा 7560। अब ये हमें बेसिक तरीके से नहीं जाना पड़ा, इस तरीके से हम लोग थोड़ा सा क्या इसमें करना होता है। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे कि जो भी संख्या, जैसे मान लीजिए, इसको समझ लीजिए, बहुत अच्छे से काम आएगा ये। जैसे मान लीजिए 15 में क्या है, 3 और 5 है, 3 और 5 है 15 में। 35 में कितना है, 7 और 5 है। तो 5 से तो सारी संख्याएं हमें दिख रही है कि तो लास्ट में 0 है, तो 5 से तो सारी संख्याएं विभाजित होनी चाहिए, है ना। लास्ट में अगर 0 है तो 5 से सारी संख्याएं विभाजित होनी चाहिए। जैसे 5 से इसको विभाजित करिए तो 5 एकम 5, 2 7 26 हुआ, 5 25, 5 या 15, ये भी विभाजित हो रही। तो हमें 5 से अगर हम चेक करेंगे तो ये हमारी सबसे बड़ी मूर्खता होगी। 5 से हम किसी भी ऑप्शन को चेक नहीं करेंगे, क्योंकि 5 यहाँ भी है, 5 यहाँ भी है, ठीक है ना। 9 6 54, यहाँ 9 और 6 से हो सकता है, 9 और 6 से, यानी कि 54 का अगर हम लोग करें तो 9 और 6 से हो सकता है, अगर हम लोग विभाजन देख ले तो, है ना। तो अब 9 का अगर हम लोग देखेंगे तो 9 में देखिए थोड़ा सा, 9 के विभाजन का रूल हम लोगों को आसानी से आता है, क्योंकि जो भी संख्या होगी उसके अंकों का जो सम होगा, अंकों का योग जो होगा वो 9 से विभाजित होगा, है ना।
तो 7 6 13 5 18 ये विभाजित होना चाहिए, यानी सारी संख्या ये 9 से विभाजित हो रही। तो 9 से हम लोग अगर विभाजित करेंगे तो हम लोग नहीं पकड़ पाएंगे कि हमारा एलसीएम क्या होगा। 6 से विभाजित करने के लिए हमें पहले 2 से देखना पड़ेगा, तो 2 से सारी संख्याएं विभाजित हो रही। फिर 3 से देखना पड़ेगा, तो 3 से भी सारी संख्याएं विभाजित हो रही। इसका मतलब 54 लेने का कोई विशेष लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं है इसमें। 54 लेने का हमारा कोई लाभ नहीं निकला। तो हम ऐसी यूनिक संख्या, समझाने का सिर्फ मतलब इतना हमारा है कि हमें एक यूनिक संख्या पकड़नी है जिससे ये जो है विभाजित हो जाए। जो ऑप्शन विभाजित हो जाएगा वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 24 में अगर हम लोग आते हैं तो 24 में 3 और 8 है, यहाँ भी 2 और 3 था, यहाँ 3 और 8 है। 3 से विभाजित करने का कोई मतलब नहीं, क्यों? क्योंकि 3 से सारी संख्याएं विभाजित हो रही है। जैसे इसको विभाजित करके 6 5 11, 11 और 7 18, तो 3 से विभाजित हो जाएगा, है ना। तो 8 से हम विभाजित करके देखेंगे। 8 हमारी वो यूनिक संख्या निकल के आ रही, जिससे अगर हम विभाजन करके देख लें तो हमें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो है यहाँ एलसीएम क्या होगा, है ना। तो इस वजह से हमने 8 से विभाजित किया। अच्छा, 8 से विभाजन का नियम भी हमको अच्छे तरीके से आता है। कोई भी संख्या 8 से विभाजित तब होगी जब संख्या में लास्ट के 3 अंक, इकाई दहाई सैकड़ा के अंक जो है वो 8 से विभाजित हो रहेंगे। तो ये क्लियर हो गया, यानी हम लोग ऑप्शन से कैसे जाएंगे ये क्लियर हो गया। इसमें कुछ क्वेश्चन और हम लोग करेंगे तो प्रैक्टिस हो जाएगा। फिलहाल अभी हम लोग प्रैक्टिस में बहुत ज्यादा नहीं जाएंगे क्वेश्चन के टाइप, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा है। एलसीएम और एचसीएफ का जो सिलेबस है, सिलेबस का मतलब जो पूरा चैप्टर है, ये बहुत ज्यादा इसमें डिटेल में है। और हम लोगों के क्वेश्चन में 1 या 2 क्वेश्चन, मतलब पेपर में जो टेट में पूछा जाएगा वो 1 या 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा। अब 1 या 2 क्वेश्चन के लिए हमें बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। इसका मतलब कि ये जो क्वेश्चन हमने लिखा है यही आने के चांस बहुत कम है ना। जो टाइप पूछा जाता है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, लेकिन अगर पूछ लिया जाएगा बेसिक कंसेप्ट तो भाई आना ही चाहिए हमको। बेसिक कंसेप्ट क्या है, अगर आ गया तो हम लोग इसको जल्दी से सॉल्व कैसे करेंगे बिना गलत किए हुए, ऑप्शन से कैसे जाएंगे। ठीक, तो ये तो हो गया हमारा पहला तरीका जब हम लोग ऑप्शन से इसको चेक किए। दूसरा तरीका हमारा क्या हो सकता है? दूसरा तरीका वही ट्रेडिशनल वे जो हम लोग करते चले आए हैं, 15 24 35, यानी कि फैक्टर करेंगे सबका 54। ठीक है, इनका फैक्टर करेंगे तो इसमें क्या हो सकता है, ऐसी कोई संख्या लीजिए जिससे कम से कम 2 संख्याएं कट जाए। तो 2 संख्याएं काटने के लिए मान लीजिए हम लोग 3 ले लेते हैं। यहाँ पे 3 5 15, 3 8 24, 35 नहीं कटेगा, इसको एज इट इज ले लीजिए। और 18 3 54, ये हो गया। यहाँ फिर हम लोग कोई ऐसी संख्या लेंगे जिससे कम से कम 2 संख्याएं कट जाए, है ना। तो यहाँ पे हम लोग मान लीजिए 5 ले लेते हैं। 5 ले ले तो सीधे इसको निपटा दो। यहाँ 8 आ गया और यहाँ 7 आ गया, यहाँ 18 आ गया। फिर 2 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं तो 2 1 2, 2 चौक 8 और 2 सत्ते 2 9 18, है ना। तो अब यहाँ आगे हमें करने कोई मतलब नहीं है। अब इन सबका हमें क्या कर लेना, मल्टीप्लाई कर लेना है। तो कितना हो जाएगा, 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 7 गुणे 9, 4 गुणे 7 गुणे 9, ये हमारा जो होगा एलसीएम होगा। अब इसको हमें गुणा कर देना है। गुणा कर देना है तो कितना, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 120, 120 हो गया। और 7 9 63, 120 में 63 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आया, 12 तिया 36 के 6 आया, 0 होगा ही। और 12 6 72 और 3 75, तो 75 60 आ गया। 75 60 यही हमारा ऑप्शन होगा जो हमें इस तरीके से भी दे रहा है। तो दोनों तरीके से हम लोगों ने सीख लिया कि कौन सा तरीका कैसे लगाएंगे। अगर बेसिक से जाना चाह रहे हैं तो इस तरीके से करेंगे, अदरवाइज ऑप्शन से अगर आसान लग रहा है तो ऑप्शन से हम लोग इस तरीके के इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब यहाँ देखिए दूसरा क्वेश्चन जो हम लोगों के पास है, दूसरा क्वेश्चन है हम लोगों के पास 48 50 98 54 और 72, 48 50 98 54 और 72, है ना। एक सेकंड, हेलो, हाँ भैया। 3:20 पे 3 कितने बजे, 3:40, हाँ 3:35 40 तक आ जाएंगे भैया। हाँ। 48 50 98 54 और 72 का लासाव हमें निकालना है। तो ऑप्शन यहाँ जो हमें दिया गया है वो कुछ इस तरीके से दिया गया है। ऑप्शन इस तरीके से हमें दिया गया है कि यहाँ पे हमें इसको फैक्टराइज करना ही करना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा,
फैक्टराइज करना ही करना पड़ेगा, तो कर लेते हैं भाई। 48 का फैक्टर कर लेते हैं। 48 का फैक्टर 16 3 48 होता है। तो 16 को हम लोग क्या लिखेंगे, 2 की पावर 4 गुणे 3 हो गया 50 का। 50 का फैक्टर 2 गुणे 25 होगा, 25 के 2 5 की पावर 2 हो गया। 98 हम लोग करेंगे, 49 दूना 98, तो 2 गुणे 7 की पावर 2 हो गया, है ना। 54 का करेंगे तो 54 9 6 54 होगा, 9 6 54 या 18 तिया 54, 18 तिया 54, तो 3 गुणे 18 हो जाएगा। 18 यानी कि 3 और गुणे 9 दूना 18, तो 3 त्रिका 9 दूना 18, यानी ये हो जाएगा 2 गुणे 3 की पावर 3, 3 त्रिका 9 त्रिक 27, 27 दूना 54 हो गया। ठीक है, अब अगर दिमाग में तुरंत आ जाए 27 दूना 54, तो इतना सब लफड़ा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 72 हो गया, 72 का मतलब 9 8 72, 8 9 72 यानी 2 की पावर 4, 2 की पावर 3 8 हो गया, और 9 का मतलब कि 3 की पावर 2, ये हो गया। अब इसमें हम देखेंगे कि मैक्सिमम पावर हमें लेना है। मैक्सिमम पावर कोई भी संख्या जो होगी उसका मैक्सिमम पावर हमें लेना है, और कोई भी मेहमान हमारा नाराज नहीं होना चाहिए, जैसे कि हम लोग पहले वीडियो में कंसेप्ट देखे थे। तो 2 की पावर अगर हम देखें, 2 पावर 4 यहाँ है, 1 1 यहाँ है, 2 1 यहाँ है, यानी मैक्सिमम पावर कितना है, 2 की पावर 4 हो गया। तो 2 की पावर 4 हो गया। 3 की पावर देखेंगे तो 3 की पावर यहाँ है और यहाँ है, यहाँ है, यानी 3 की पावर इसमें मैक्सिमम है, 3 की पावर 3 हो गया। 5 की पावर देखेंगे तो 5 की पावर 2 यहाँ पे है, 5 की पावर 2 हो गया। और 7 की पावर कितना होगा, 7 की पावर भी हमारी कितनी है, 2 है। 7 की पावर 2, तो कोई भी संख्या हमारी छोटी नहीं, और मैक्सिमम पावर हमने ले लिया। तो ऑप्शन कौन सा है इसमें, 2 की पावर 4 और 3 की पावर, 2 की पावर 4, 3 की पावर 3, 5 की पावर 2 और 7 की पावर 2, तो ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो गया, ये है ना। ये वाला ऑप्शन हमारा क्या होगा, सही होगा, यही होगा। 18 तिया 54, 18 तिया 54 का मतलब हो गया 27 दूना 54, ठीक है। 3 त्रिका 9, 9 8 72 हो गया, तो 3 की पावर 2, 3 की पावर 3, तो मैक्सिमम 3 की पावर 3 आएगा। ठीक है, ये ऑप्शन हमारा सही है। तो इसको तो इसी तरीके से ही करना पड़ेगा, क्योंकि ऑप्शन में हमको दे रखा है इस तरीके से। अगर ऑप्शन हमें सीधे मल्टीप्लाई करके दिया होता तो हम कोई भी मेथड लगा लेते, है ना, कोई भी मेथड हम लोग लगा लेते। सीधे अगर कह दिया जाए कि इतने का एलसीएम आप निकालिए, तो हम लोग वही फैक्टराइजेशन मेथड करके और निकाल लेंगे, है ना। तो ये तो हो गया उस तरीके का सवाल जब हमें संख्याएं दी जाएंगी और सीधा सीधा हमसे उनका एलसीएम पूछा जाएगा, है ना। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ते हैं, अगले टाइप के क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं, और शेषफल वाले सवाल हम लोग देखें। शेषफल वाले सवाल हम लोग कैसे करेंगे, उसमें आ जाइए। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे 7 9 7 9 और 13 11 से, 7 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है। प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है ना। तो ये हमें निकालना है 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, जिसे 7 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल 3 बचता है। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन हो गया, यानी कि हम लोग ये टाइप 2 पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। टाइप 2, ये हो गया टाइप 2।
अब इसमें देखिए क्या करेंगे, तो ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करेंगे, 7, 9 और 11 एक क्वेश्चन आप समझ जाएंगे तो सारे क्वेश्चन इस तरीके के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सारे क्वेश्चन आप समझ जाएंगे और कर ले जाएंगे। बस हमें जरूरत है कि एक क्वेश्चन हमको बहुत अच्छे से कर लेना है। मान लीजिए 7, 9 और 11 हमारे पास नंबर है, उसी से हमें डिवाइड करना है उस संख्या को, और 3 शेषफल हमारे पास बचे, तो हम लोग क्या करेंगे। अब एक तो अगर ये न दिया होता कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, अगर ये न कंडीशन लगाया होता, सीधा इतना पूछा होता कि वो कौन सी संख्या है जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचता है, तो हम लोग क्या करते, तो हम लोग करते कि 7, 9 और 11 का एलसीएम निकालते और जो भी एलसीएम आता उसमें 3 जोड़ देते। सीधा सा हमारा ये तरीका था, ये हमारा क्वेश्चन ये बन जाता वहां से, है ना। लेकिन क्योंकि इसने हमको बाउंड कर दिया कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या निकालनी है, तो 5 अंकों की संख्या कैसे निकलेगी, सबसे बड़ी तक हम कैसे पहुंचेंगे, पहले तो हम एलसीएम निकालेंगे, इन दोनों का एलसीएम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। अच्छा, जो एलसीएम आएगी वो इन संख्याओं से विभाजित होगी, तो एलसीएम को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। कब तक मल्टीप्लाई करेंगे, जब तक हम लोग 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास न पहुंच जाए, है ना, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या के पास न पहुंच जाए। और जब वहां हम पास पहुंच जाएंगे उसके बाद देखेंगे वो संख्या हमें मिल जाएगी, 5 अंकों के करीब वाली संख्या मिल जाएगी जो इन तीनों से विभाजित हो रही होगी, फिर उसमें हम लोग क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, और या इनका हम एलसीएम निकालें, एलसीएम जितना आएगा 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या को भाग दे दें। तो देखिए तरीका जो सबसे बेस्ट तरीका इसमें है, क्या करेंगे, 7, 9 और 11 का एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, लासा निकालेंगे 7, 9 और 11 का, तो कितना हो जाएगा 7, 9 और 11 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 7, 9 63, 7, 9 और 11 का एलसीएम सीधे सीधे मल्टीप्लाई ये होगा, है ना। तो 7 गुणे 9 और गुणे 11, तो कितना हो जाएगा 7, 9 63, और 63 और 11 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 3 33 और 11 छक्का 66, 66 67 68 69, यानी कि 693 हो गया। 693 यही संख्या हमारी क्या होगी, इन संख्याओं का एलसीएम होगा। इन संख्याओं का एलसीएम यही होगा कि हमें ये मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तीनों संख्याओं को, इसमें कुछ भी कॉमन हमें नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। तो अब 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 99,999। 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99,999 है। अब हम 693 से इस संख्या को भाग देंगे, शेषफल देखेंगे फिर कितना बचेगा। तो 693 से हम लोग भाग दिए तो एक बार गया, 693 हुआ, यहाँ 6 आया, 0 आया, 3 आया, 306 और 9। अब 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 बार लगभग जाएगा, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, 4 9 36, 1 37 और 4 6 24, 24 और 3 27, है ना। 9 में से 2 गया 7, 16 में से 7 गया 9, 9 में से 7 गया 2, 297 बचा, ये वाला 9 उतरेगा यहाँ पे, यानी 2000 फिर हमारा कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा, तो फिर वही 2772 आ गया। 2772 इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ गया, 0 आ गया और 2 आ गया, 207 आ गया, ये 207 आ गया, ठीक है ना। अब भाग नहीं जाएगा, यानी यहाँ हमारा शेषफल कितना बच गया, 207 शेषफल बच गया। तो 207 अगर इस संख्या से हम लोग माइनस कर दें, यानी 99,999 से 207 माइनस कर दें, जो एक्स्ट्रा हो रहा वही माइनस कर दें, वही माइनस कर दें, तो जो संख्या हमें मिलेगी वो इन संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, क्योंकि उसके एलसीएम से अगर विभाजित होगी, उसके एलसीएम से जब विभाजित होगी तो इन संख्याओं से भी विभाजित होगी। तो इसका मतलब हमें इसमें से 207 माइनस करना है, 99,999, इसमें से 207 माइनस करिए तो कितना आ गया, 2 आ गया, 9 आ गया, 7 आ गया, 9, 99,792 आ गया। अब इसमें क्या, ये संख्या जो हमें मिलेगी, ये संख्या जो होगा वो तीनों संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होगी, क्योंकि इसके एलसीएम से अगर विभाजित है तो इस संख्याओं से पूर्ण रूप से विभाजित होगी। अब पूर्ण रूप से विभाजित हो रही, लेकिन 3 शेषफल हमें बच रहा, तो इसमें क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे, प्रत्येक स्थिति में शेषफल 3 बचना चाहिए, तो 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 99, 7 और 95, तो ये हमारा आंसर होगा 99,792।
95। ठीक है, इस तरीके का क्वेश्चन अगर आता है तो हम लोग, ये बेसिक तरीका हमारा है, बेसिक तरीके से हम लोग जाएंगे कि पहले इन संख्याओं का एलसीएम निकालेंगे। अगर हमें बाउंड किया है कि 3 अंकों की, 4 अंकों की, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या या छोटी संख्या जैसे भी देगा क्वेश्चन में, उस तरीके से हम लोग उसको क्या करेंगे, डिवाइड करके उस संख्या के करीब जाएंगे और जितना शेषफल बच रहा होगा उसको माइनस करेंगे, फिर जो भी हमारा शेषफल बचा है यहाँ उसको जोड़ दिए, है ना। तो ये हमारा मेथड हो गया जहां से कि हम ये संख्या निकाल सकते हैं। तो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या यही आ गई, 99,995। ठीक है, ये आ गया। अच्छा, एक तरीका और क्या हो सकता है, एक तरीका और, अगर हम ऑप्शन इसमें देखें तो ऑप्शन, अगर ऑप्शन से हम लोग जाना चाहें तो चलिए उसको भी डिस्कस कर लें, कैसे हम लोग ऑप्शन से इसको कर सकते हैं। एक क्वेश्चन हम लोग अच्छे से पढ़ें, किसी भी टाइप का जो भी हम लोग पढ़ रहे हैं, एक दो क्वेश्चन अच्छे से कंसेप्ट क्लियर, भले उसमें टाइम लग जाए, ठीक है, मैं जान रहा हूं यहाँ टाइम लग रहा है, कुछ लोग इस तरीके से बोर भी हो रहे होंगे क्योंकि हमें यहाँ क्वेश्चन भी लिखना पड़ता है, लिखने के बाद हमको उसको पहले बेसिक से फिर ऑप्शन से, और हम इस तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि हमारा वो भी भाई जो बिल्कुल, जिसको बिल्कुल मैथ की समझ नहीं है वो भी इसको समझ जाए। तो हम इस वजह से इसको बहुत बेसिक तरीके से समझाना चाह रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल नहीं समझते हैं मैथ को, वो भी थोड़ा सा इसमें से समझ के और ये बेसिक क्वेश्चन है उसको कर ले जाए अगर एग्जाम में आ जाए तो, है ना। तो इस तरीके से यहाँ थोड़ा सा हमसे टाइम लगता है, टाइम लगेगा, लेकिन जब हम लोग 2-3 क्वेश्चन इस तरीके से अच्छे से समझ लेंगे तो फिर हमारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, फिर आगे के क्वेश्चन करने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना। अब इसमें अगर ऑप्शन हम लोग लिखें तो 95,840 पहला ऑप्शन दिया गया है, 95,840। दूसरा ऑप्शन है हमारे पास 99,795, 99,795 जो हमारा आंसर आया था। सी ऑप्शन है 98,685, 98,685, और डी ऑप्शन है 96,720, 96,720। ये सारे ऑप्शन है। अब 7, 9 और 11, 7, 9 और 11 से विभाजित करना है तो तीन शेषफल बच रहा है, 3 शेषफल पहले आप निकाल दीजिए, इसमें से -3 कर दीजिए, इसमें से -3 कर दीजिए, इसमें से -3 कर दीजिए और इसमें से -3 कर दीजिए, तो यहाँ कितना बचेगा, 95,837, और यहाँ कितना बचेगा, 99,792। यहाँ देखिए, यहाँ बचेगा 98,682 बचेगा, और यहाँ कितना बचेगा, 96,720 में से 3 घटाए तो 17। अच्छा देखिए, इसमें ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल बच्चों की तरह हरकत करेंगे, ये तो हम समझाने के लिए समझ रहे हैं, ठीक है ना, लेकिन जब हम लोग एग्जाम में बैठेंगे तो इस तरीके से हम लोग खिलवाड़ वहां नहीं करेंगे। यहाँ हमें वो संख्या देखनी है। अब यहाँ क्या कह रहा है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो पहले तो हम इन संख्याओं में से सबसे बड़ी संख्या छांटेंगे, इन संख्याओं में से जो हमारे पास ऑप्शन दिया गया है वो सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे, और सबसे बड़ी संख्या देख के उसी में से सिर्फ हम 3 माइनस करेंगे, ठीक है ना। सबसे बड़ी संख्या हम देखेंगे, उसमें से 3 माइनस करेंगे, फिर हम चेक करेंगे 7, 9 और 11 से वो डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। अगर वो नहीं हो रहा होगा तो हम सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे जाएंगे, सेकेंड लार्जेस्ट नंबर पे जाएंगे, उसके बाद उसमें से 3 माइनस करके हम चेक करेंगे वो डिवाइड हो रहा कि नहीं हो रहा, बस हो रहा 7, 9 और 11 से, है ना। तो इस तरीके से यहाँ ये हम चारों ऑप्शन में से 3-3 माइनस कर रहे हैं, तो ये तो हम समझाने के लिए कर रहे हैं, अदरवाइज एग्जाम में हम लोग इस तरीके की मूर्खता नहीं करेंगे, है ना। अब यहाँ क्या होगा कि अगर हम सबसे बड़ी संख्या देखें, सबसे बड़ी संख्या देखें तो 99,795 है, इन सब में 99,795 सबसे बड़ी संख्या है। 3 माइनस करके और उसके बाद सबसे पहले हमें किससे करना है, 9 से कर दीजिए। 9 से डिविजिबिलिटी का रूल थोड़ा सा आसान है क्योंकि 9 का पता है, कोई भी संख्या 9 से डिवाइड तब होगी जब उस संख्या में अंकों का योग 9 से डिवाइड हो रहा होगा, तो अंकों का योग भाई 9 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये 9 9 कैंसिल हुआ, 9 कैंसिल हुआ, 7 2 9 कैंसिल हुआ, यानी कि ये डिवाइड हो रहा है ना। और संख्या देख लीजिए, 11 से एक बार ऐसे मैनुअली करके देख लीजिए, कोई नियम ना लगाइए, 11 से मैनुअली करके, 11 9 99, 11 से 77, 7, 11 से 77, 2 बचा 22, 11 दूना 22। अब भी अगर ना भरोसा हो रहा हो तो 7 से बढ़ करके देख लीजिए, है ना, तो 7 से भी करके देख लेंगे, तभी ये नंबर हमें डिविजिबल मिलेगा। इसका मतलब हमारा एलसीएम पहले से ही
पता चल गया कि हमें यही संख्या, क्योंकि ये सबसे बड़ी संख्या है और अप्रोच जो हमारा है, इस बात को आप लोग समझ रहे हैं नहीं, जो हमारा अप्रोच होना चाहिए, जो ऑप्शन वाला अप्रोच है, तो जब सबसे बड़ा ऑप्शन होगा, यानी जो सबसे बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की, हमें स्टार्ट वहां से करना है। मान लीजिए इन केस अगर ये संख्या ना होती, ये संख्या ना होती, हमारा आंसर ना होता, तो हमें इससे जो जस्ट छोटी संख्या है उस पर हमें जाना होता। तो इससे जस्ट छोटी संख्या कौन सी है, ये वाला है, तो हमें इसको चेक करना होता। इस तरीके का अप्रोच हमें अपनाना होगा, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी संख्या पूछी है, तो हम सबसे पहले अटैक किस पे करेंगे, बड़ी संख्या पे, उसके बाद उससे छोटी, फिर उससे छोटी, इस तरीके से क्रम वाइज हम अटैक करते जाएंगे और हमारा आंसर आ जाएगा इस तरीके से। तो हमें यहाँ पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हालांकि हम लोगों ने दोनों तरीकों से पढ़ लिया इसको, बेसिक तरीके से और जो हमारा ऑप्शन अप्रोच है वहां से भी, तो ये हमें लगता है कि आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा। और ये बेसिक क्वेश्चन है, क्वेश्चन आ भी सकता है, और हालांकि ऐसे क्वेश्चन पूछे जाने की बहुत कम उम्मीद है, लेकिन पढ़ना तो है ही, हम लोगों को पढ़ना तो है ही, बेसिक हम लोगों को क्लियर करना ही होगा, अदरवाइज वो कॉन्फिडेंस नहीं होगा जब हम लोग एग्जाम में जाएंगे। मान लीजिए हमने एलसीएम का चैप्टर पढ़ा, एलसीएम का चैप्टर हमने पढ़ा और आधा अधूरा पढ़ा, पूरा कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ है, हम सिर्फ सिलेक्टेड क्वेश्चन पढ़ लिए, तो वो कंसेप्ट हमारा नहीं होगा एग्जाम में बैठे बैठे। जो कंसेप्ट होना चाहिए, जो बच्चा पूरा चैप्टर क्लियर करके पढ़ा होगा, पूरा कंसेप्ट क्लियर, उसके दिमाग में अलग सा कंसेप्ट होगा कि कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए तो हम उसको कर लेंगे, और जो सिलेक्टेड पढ़ा होगा उसके दिमाग में उतना कॉन्फिडेंस नहीं होगा। तो इसी वजह से कंसेप्ट हम लोगों को पढ़ना है और पूरा चैप्टर कवर करना है ना। अब एक संख्या एक और देखिए, ऐसे 3 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। पूरा क्वेश्चन हम लोग नहीं लिखेंगे, बस क्वेश्चन हम बोल दे रहे हैं, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, बड़ी संख्या है ना, जिसको कितने से विभाजित किया जाए, 3, 4, 5 और 8 से, 3, 4, 5, 8 से विभाजित किया जाए, 3, 4, 5 और 8 से विभाजित किया जाए, तो शेषफल कितना बचे, 2 शेषफल बचे, 2 शेषफल बचे, है ना, 2 शेषफल बचे। यानी 3 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 3, 4, 5 और 8 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 2 बचता है ना। तो यहाँ अब हम देख लेंगे हमारा आंसर क्या होना चाहिए। चलिए ऑप्शन भी लिख लेते हैं, हम लोग ऑप्शन अप्रोच भी अपनाएंगे यहाँ पे। पहला ऑप्शन है 122, 122, बी ऑप्शन है 958, सी ऑप्शन है 962 और डी ऑप्शन है 482। तो ये है। अब इसमें 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी है, तो अगर हम लोग ऑप्शन से जाना चाहेंगे तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हम लोग देखेंगे इस ऑप्शन में। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 962 है। ठीक है, 962 है। चलिए इसमें से 2 माइनस कर दीजिए, क्योंकि 2 शेषफल बच रहा है, 2 माइनस करके देखिए तो 960 आ गया। अब ये 960 वही संख्या होगी जो 3, 4, 5 और 8 से विभाजित होगी, तो 5 से तो विभाजित हो ही रही है, 8 से देख लेंगे, 8 एक 8, 8 गुना 16, तो 8 से हो रही तो 4 से भी होगा, और 9 से 15, 15 आ गया तो 3 से विभाजित होगा, यानी यही हमारा करेक्ट आंसर हो गया। तो बताइए इसमें 10 सेकंड से ज्यादा लगा, नहीं लगा। इस तरीके से अगर हम लोग अप्रोच, मान लीजिए ये आंसर नहीं होता, ये आंसर नहीं होता, तो इसके बाद जो लार्जेस्ट नंबर है उसके हम लोग जाते, 958 को चेक करते। इस तरीके से अगर 958 भी ना होता तो हम लोग किस पे आते, 482 पे आते। तो हायर टू लोअर इस तरीके से हम लोग संख्याओं को चेक करेंगे, है ना। अब मान लीजिए इसी को हम लोग बेसिक तरीके से जाते, बेसिक तरीके से तो क्या करते, 3, 4, 5 और 8 का हम लोग क्या करते, एलसीएम निकालते, तो लासा निकालते। सबसे पहले क्या करते, लासा निकालते किसका, 3, 4, 5 और 8 का। तो 3, 4, 5 और 8 का, यानी हमें 3, 4 का तो ये होगा ही। अब देखिए 4 से 8 डिवाइड होगा, तो हमें 4 लेने का कोई मतलब नहीं, हमें निकालना है 3, 5 और 8 का। तो 5 3 15, 15 8 120, 120 ये हो जाएगा, 120 एलसीएम हो गया, है ना। अब 120 एलसीएम हो गया और 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी है, तो 999 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। अब इसके एलसीएम से हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो 120 आ गया, है ना। 120 से हम लोग डिवाइड करेंगे और जो भी रिमाइंडर बचेगा उसको माइनस कर देंगे, प्लस उसमें क्या करेंगे, 2 जोड़ देंगे, वही संख्या हमारी होगी यहाँ पे। तो 120 से जरा करिए तो कितनी बार जाएगा, 12 सत्ते 84, 12 सत्ते
84 है ना, 840 हो गया, 840, 12 अट्ठे 96 जाएगा भाई, 12 अट्ठे 96, 960, 12 अट्ठे 96, 960 हो गया, तो 9 हो गया, 3 हो गया, 39 हो गया, है ना। यही 39 हमारा बच गया, 39 हमारा क्या हुआ, शेषफल बच गया, ये रिमाइंडर बच गया। यही रिमाइंडर हम लोग क्या करेंगे, 999 से माइनस करेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 आ गया, और 6 आ गया, 9 आ गया, 960 आ गया। यानी 960 वो संख्या होगी जो एलसीएम से विभाजित होगी पूर्ण रूप से। अगर एलसीएम से विभाजित होगी तो इसका मतलब इन संख्याओं से भी विभाजित होगी पूर्ण रूप से, तो इसमें हम 2 जोड़ देंगे, वही हमारा रिमाइंडर बचेगा हर केस में। तो 2 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 962 आ गया। तो इस तरीके से भी इसको हम लोग लगा सकते हैं। बेसिक तरीका हमारा ये हो गया और ऑप्शन का तरीका ये हो गया। तो अब ये कैसे आप इसको कर पाते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, प्रैक्टिस आप लोग कैसे करते हैं, ये सवाल हम लोग समझ गए, है ना। तो ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन था जिसमें समान शेषफल बच रहा था। अब इसमें कुछ ऐसे भी प्रश्न पूछे जाते हैं जिसमें हमें अलग अलग शेषफल मिलेगा, असमान शेषफल मिलेगा, तो उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे, लेकिन आज नहीं, आज के लिए इतना ही। उसको अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे, और तब तक आप लोग इस पे जितना हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, एलसीएम जो हम लोग बेसिक पढ़ रहे हैं, उसको आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए ताकि वो भूलने ना पाए। हम लोग बेसिक तरीका पढ़े कि अपवर्त निकाल के एलसीएम कैसे निकालेंगे, उसके बाद दी गई संख्याओं का एलसीएम हम लोग कैसे निकालेंगे, उसको करने के हम लोग फैक्टराइजेशन मेथड पढ़े, अच्छे से उसको हम लोग देखे। और उसके बाद फिर हम लोगों ने देखा कि जब हम लोगों के क्वेश्चन में शेषफल दिया हुआ हो, शेषफल बच रहा हो, समान शेषफल दिया हो, ठीक है ना। तो इस तरीके का क्वेश्चन भी आज हम लोगों ने देखा। अब कल हम लोग जब पढ़ेंगे, अगला वीडियो जब हमारा आएगा, तो उसमें हम लोग ऐसे क्वेश्चन को देखेंगे जिसमें संख्याओं से भाग देने पर असमान शेषफल, सब में अलग अलग शेषफल बच रहा हो। तो आज के लिए इतना ही मित्रों, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।